देखिए, बात जब चलती है तो वो बहुत दूर तक जाती है। बात से ही बात निकलती रहती है। एक साहित्यकार हैं, एक दार्शनिक हैं। साहित्यकारों के पास स्वाभाविक रूप से सवाल बहुत होते हैं। वो लगातार सवाल करते जाते हैं जब तक उनकी इच्छा, उनके मनोनुकूल जवाब ना मिले। 12 की बात थी। अब पंत ने उनके सामने एक नया सवाल किया रजनीश ओशो से कि ठीक है, 12 नहीं, आप सिर्फ 7 नाम बताइए। रजनीश ओशो के पास अब एक नए तरह का संकट था। उन्होंने तो पहले सिर्फ 12 नाम बताए थे, अब 12 में से सिर्फ 7 को बताना था। लेकिन रजनीश ओशो रजनीश हैं। उन्होंने 7 नाम फिर बताए: कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध, महावीर, शंकर, गोरख, कबीर। और जो 5 नाम छोड़े उसका उन्होंने आधार भी बताया। उन्होंने कहा नागार्जुन बुद्ध में समाहित है। जो बुद्ध में बीज रूप था उसी को नागार्जुन ने प्रकट किया, इसलिए नागार्जुन छोड़े जा सकते हैं। और जब बचाने की बात हो तो वृक्ष को नहीं, बीज को बचाया जाता है, क्योंकि बीज से फिर एक नया वृक्ष बन सकता है। अतः जहाँ बुद्ध होंगे वहाँ सैकड़ों नागार्जुन हो सकते हैं। ऐसे ही कृष्णमूर्ति भी बुद्ध में समा जाते हैं। कृष्णमूर्ति बुद्ध का नवीनतम संस्करण है, नूतनतम आज की भाषा में कहें तो। बुद्ध का जो परम सूत्र था अपदीपो भव, कृष्णमूर्ति बस उसकी ही व्याख्या है। एक सूत्र की व्याख्या गहन, गंभीर, अति विस्तीर्ण, अति महत्वपूर्ण। पर अपने दीपक स्वयं बनो, अपदीपो भव, इसकी ही व्याख्या है। रामकृष्ण कृष्ण में सरलता से लीन हो जाते हैं। मीरा, नानक, कबीर में लीन हो जाते हैं। जैसे कबीर की ही शाखाएं हैं। जैसे कबीर में जो इकट्ठा था वह आधा नाना में प्रकट हुआ और आधा मीरा में। इस तरह से मैंने यह 7 सूची आपके सामने उपस्थित रखी। अब पंत की जिज्ञासा थोड़ी सी और बढ़ी। उन्होंने कहा कि अगर मैं आपसे सिर्फ 5 लोगों के नाम मांगूं तो आप किसे बताएंगे? रजनीश ओशो मुस्कुराए, कहे काम थोड़ा कठिन होगा लेकिन बताया जा सकता है। फिर उन्होंने 5 नाम मुख्य एक सूची बनाई। उसमें कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध, महावीर और गोरख। क्योंकि कबीर को गोरख में लीन किया जा सकता है। गोरख मूल है, गोरख अर्थात गोरखनाथ। गोरख को नहीं छोड़ा जा सकता। और शंकर तो कृष्ण में सरलता से लीन हो जाते हैं। कृष्ण के ही एक अंग की व्याख्या है, कृष्ण के ही एक अंग का दार्शनिक विवेचन है। पंत की जिज्ञासा बढ़ रही थी, ओशो अपना जवाब दे रहे थे। अभी वो इस बात की व्याख्या कर ही रहे थे कि पंत ने फिर बीच में बोला, यदि आपको 4 ही रखने हो तो आप इसमें से किसको हटाएंगे?
अब सवाल थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण था और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सीधे कहा महावीर। और उन्होंने जो 4 नाम बनाए, कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध और गोरख, क्योंकि महावीर बुद्ध में समाहित हो सकते हैं। पंत की जिज्ञासा फिर बढ़ी। उन्होंने कहा बस बस अंतिम बार, आखिरी बार, बस यही एक सवाल है, बस इसके बाद कोई सवाल नहीं है। यदि आपको सिर्फ 3 व्यक्ति को चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे? रजनीश ओशो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अब असंभव है, अब इन 4 में से मैं किसी को भी नहीं छोड़ सकता। जैसे 4 दिशाएं हैं, ऐसे ही ये 4 व्यक्तित्व हैं। जैसे काल और नक्षत्र के 4 आयाम हैं, ऐसे ये 4 आयाम हैं। जैसे परमात्मा की हमने 4 भुजाएं सोची हैं, ऐसे ही 4 भुजाएं हैं। ऐसे तो एक ही हैं, लेकिन उस एक की 4 भुजाएं हैं। अब इनमें से कुछ छोड़ना तो हाथ काटने जैसा होगा, और यह मैं न कर सकूँगा। अभी तक मैं आपकी बात मानकर चलता रहा, संख्या कम करता चला गया, लेकिन अभी तक जो अलग करना पड़ा वह वस्त्र था। अब अंग तोड़ने पड़ेंगे, अंग भंग मैं न कर सकूँगा। ऐसी हिंसा आप मुझसे न करें। कहने का आशय यह कि चीज़ें वहीं तक परिवर्तित हो सकती हैं जहाँ तक उसकी एक निश्चित सीमा है, उसके बाद वह बिगड़ जाएंगे। तो यह भारत जो अपना सुंदर सा देश है, जब हम इसको एक रेखीय विकास की बात करते हैं या एक रंग में रंगने की बात करते हैं, तो मुझे रजनीश ओशो का यह तर्क बहुत प्रासंगिक लगता है कि हम इसको अंग भंग करके इसको नहीं बचा सकते।